गाइस, पीटर कली इंसानियत के नाम पे सिर्फ एक कलंक ही नहीं है, बल्कि इस कलयुग का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इंसानियत कितने नीचे स्तर पर जा सकता है। वेल, जिन लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट यानी पीटर स्कली पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाके देखना, तभी तुम समझोगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने देखा है, वेलकम बैक अगेन, क्योंकि जो टारगेट आपको मैंने दिया था पिछले वीडियो में 1000 कॉमेंट का, वो तो आपने चुटकी बजते एकदम कर दिया। तो हियर इज द वीडियो। वेल, ये डार्क वेब की एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें शायद मुझे वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसका ट्रेलर भी नहीं, टीजर आप ऑलरेडी देख चुके हो। और अगर मैं उसे टीजर कह रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा क्रीपी चीज़ें अब होने वाली हैं इस वीडियो में, वो आप ऑलरेडी अंदाज़ा लगा सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने पूरे ध्यान को एकत्रित करके इस वीडियो में झोंक दो, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हें डिस्टर्ब तो करे, लेकिन ये तुम्हें अवेयर भी करेगी इस दुनिया की सारी काली और अंधेरी चीज़ों से। इसलिए वेलकम टू पीटर स्कली पार्ट 2, डेज़ी डिस्ट्रक्शन। पिछले पार्ट में मैंने मैथ्यू के बारे में बताया था, जिसने हर्ट टू द कोर वेबसाइट बनाई थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन पिछले पार्ट में पीटर स्कली नाम तो था वीडियो का, लेकिन पीटर स्कली के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। बट मैथ्यू एंड पीटर का कनेक्शन क्या है? अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो रिमाइंड करा देता हूँ। मैंने आपको एक कार्मियन के बारे में बताया था, एक 14 साल की गर्ल जिसको फिलीपींस की सड़कों से पीटर स्कली ने अडॉप्ट किया था। किस लिए, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड थी लिज़ेल, यानी कार्मियन और लिज़ेल मिलकर पीटर स्कली का काला धंधा चला रही थी। अब देखो, जैसे ही मैथ्यू को गिरफ्तार किया गया तो उसकी बनाई हुई वेबसाइट यानी हर्ट टू द कोर अब लगभग बंद होने वाली थी। ये बात पीटर, लिज़ेल और कार्मियन को पता चल चुकी थी, तो उन्हें उसका एक बैकअप बनाना था। और अब जो वो शुरू करने वाले थे वो एग्जिस्ट भी करता है, ये कोई मानने के लिए शायद ही राजी होता। वो डार्क वेब पर अपनी खुद की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है नो लिमिट फन। NLF को आप याद रखना, यानी नो लिमिट फन को आप बहुत अच्छे से याद रखना। समय के साथ आप समझ जाओगे क्यों। NLF यानी नो लिमिट फन जो वेबसाइट पीटर ने बनाई थी, उससे पीटर अपनी सारी डार्क फैंटेसीज को पूरा करता था और बहुत सारे पैसे भी कमाता था। स्टेज 1 में तो वो अपनी सारी फैंटेसीज को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड्स के द्वारा पूरा करता था, जिनका नाम था कार्मियन एंड लिज़ेल। बट सारा चीज वो वहीं से स्टार्ट करता। एंड काफी टाइम तक ढेर सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस बनाने के बाद उसने कार्मियन और लिज़ेल को और भी बच्चियों को रिक्रूट करने के लिए बोला जो रोड साइड पर पड़ी रहती हैं, और उनको कन्विंस करना आसान हो गया जब पीटर ने ये प्लान बनाया कि उन बच्चियों के पेरेंट्स से या फिर उन बच्चियों से तुम ये कहना कि हम तुम्हें इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं बिकॉज हम तुम्हें एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल देंगे। और ऑब्वियसली अगर आप भी रोड पर अपना दिन गुजारते हो, रात गुजारते हो, और कोई इंसान आपको आके इस तरीके के प्रोमिसेस करेगा तो आपके लिए तो वो देव मानुष होगा, भले ही वो अंदर से कितना भी डेविल हो, राइट। और वैसे भी रोड इंडिया का हो, अमेरिका का हो, कहीं का भी हो, वहां से बच्चे गायब होते हैं तो पुलिस के कान में जू भी नहीं रेंगती है। और यही हुआ, फिलीपींस के रोड से पीटर और उसकी टीम बच्चों को कन्विंस करके, जबरदस्ती किडनैप करके उठाने लगी। बट शॉकिंगली उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं करता था, एटलीस्ट इनिशियल फेज में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन गाइस, वो सिर्फ रोड तक नहीं रुके। कुछ दिनों के बाद जब रोड की बच्चियां खत्म हो गई तो आसपास के जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके पेरेंट्स से डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट जाके बात करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि भाई, आपकी बच्चियों को हम बेटर एजुकेशन, बेटर लाइफस्टाइल देंगे, तो अगर आप चाहो तो ये पैसे रखो और हमें अपनी बेटी दे दो। 5 दिन तक जो इन बच्चियों के साथ किया गया, जिस सिचुएशन में रखा गया, वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एंड ट्रॉमेटाइजिंग है। फर्स्ट नाइट पीटर ने इन दोनों को नहाने के लिए बोला और उन दोनों के ही सामने वीडियो टेप था। अब जो भी मैं बता रहा हूँ वो रिसर्च के दौरान एग्जैक्टली लिखा था, वो बता रहा हूँ। उनके गले पर कुत्ते का पट्टा था एंड उनकी बॉडी फुल्ली थी। सेकेंड नाइट में पीटर स्कली एक वीडियो बना रहा है जिसमें वो इन दोनों से कह रहा है कि एक गड्ढा खोदो, जो उसके घर के बैकयार्ड में था। इस वीडियो को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पीटर इन दोनों को पनिशमेंट दे रहा है। मे बी शायद इन्होंने भागने की कोशिश की हो। पीटर ने इन दोनों से पूरे दिन डिगिंग कराई और उन दोनों ने की भी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। थर्ड नाइट में पीटर दोनों से ही ओरल इंटीमेसी करवाता है। एंड गाइस, शॉकिंग ये है कि ये सब करते हुए पीटर वीडियो बना रहा था। यहाँ पर नोटेबल और डिस्टर्बिंग पॉइंट पता है क्या है? कार्मियन जो खुद एक लड़की है, उसने रोजी के मुंह पर तकिया रखा था ताकि वो ज्यादा चिल्लाए ना और उसकी आवाज दूर तक ना जाए। इसके बाद रोजी को बहुत बुरी तरीके से अब्यूज किया गया और टॉर्चर किया गया। गाइस, सेकंड और थर्ड नाइट को रोजी और एम्बर को अल्कोहल पीने के लिए कहा गया और दोनों की सुबह उसी होल में हुई जिस होल को वो लोग
खोद रहे थे, जिसे वो डिग कर रहे थे इतने दिनों से। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रोजी और एम्बर को वापस से उठाया गया और उन्हें बोला गया कि ये रहा फावड़ा, और इस गड्ढे को, इस होल को, इस कब्र को तुम और गहरा करो। कहानी सुनने वाले को समझ में आ गया, तो आपको क्या लगता है उन बच्चियों को नहीं समझ में आया होगा कि वो खुद की ही कब्र खोद रही थी। कब्र खोदने के अलावा जितना भी टाइम बचता था, पीटर उस हर समय उन दोनों को ह्यूमिलिएट करता था और हर तरीके से उन्हें टीयर करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, जिसके बाद उसमें से 9 साल की बच्ची अपनी लाइफ को लगभग खत्म करना चाहती थी। लेकिन उसने मरने नहीं दिया, उसे रोका और चांटा मार कर फिर से अब्यूज करने लगा। उसके बाद उसने अपनी NLF यानी नो लिमिट फन में उनके साथ कुछ वीडियोस बनाई। गाइस, नो लिमिट फन बनाने के बाद पीटर को ये आइडिया लग गया था कि इंसान कितने बुरे सोच वाले हैं और उनको कौन सी चीजें हैं जो चाहिए, जो फैंटेसाइज करती हैं, स्पेशली डार्क फैंटेसीज जो होती हैं। इस तरीके की डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने के लिए लोग $10,000 तक पे कर रहे थे। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि दुनिया तो यही है, ऐसे लोग रहते कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं। और गाइस, 4th डे में भी दोनों लड़कियां अपनी कब्र ही खोद रही थी। उस दिन भी वो गड्ढे को गहरा कर रही थी, लेकिन वो दिन भी उन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर से भरा हुआ था। रोजी एंड एम्बर को पीटर के घर में लाया गया, दोनों के हाथों को नायलॉन रोप से बांधा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली, मैं इसे फॉर्चुनेटली ही कह रहा हूँ, 5th डे की मॉर्निंग एम्बर एंड रोजी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। कसम से बता रहा हूँ, क्लैप करने का मन कर रहा है। वेल, एज पर रिसर्च कुछ लोग कहते हैं कि ये पीटर की मिस्टेक थी जो अल्कोहल पीने के बाद उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो कार्मियन कहती है कि उसने ही उन दोनों की मदद की, क्योंकि उसके साथ जो मॉन्स्ट्रस तरीके का बिहेवियर कर रहा था पीटर, शी वॉज नॉट लाइकिंग इट। अरे भैया, तुमने पहले क्यों नहीं आज़ाद किया उनको? अगर इतनी ज़्यादा ममता जागी रही है तो लेके भी तो तुम ही आई थी। मैं किससे ही बात कर रहा हूँ। देखो, रोजी और एम्बर वहां से भागने के बाद किसी तरीके से अपने पेरेंट्स के पास पहुंची। पेरेंट्स के पास पहुंची तो उन्होंने बताया होगा कि उसे किस तरीके से ट्रीट किया गया। और जैसे ही पेरेंट्स को पता चला, पेरेंट्स ने पुलिस को बताया। पुलिस ने पीटर स्कली की तलाश भयंकर तरीके से शुरू कर दी। गाइस, पीटर को ढूंढते वक्त, गाइस जब पुलिस पीटर को ढूंढ रही थी तो पीटर तो वहां से भाग गया, लेकिन कार्मियन एंड एल्वरेज को पकड़ लिया गया। और एम्बर और रोजी ही नहीं थे जो पीटर के चंगुल से भागे थे, और भी बच्चे थे जो किसी तरीके से वहां से भाग गए। आर्लेना लोएला आसपास के एरिया में अपने 7 बच्चियों के साथ रहती थी। उससे गवर्नमेंट की तरफ से अप्रोक्सीमेटली $2 मिलते थे हर दिन के लिए, जब तक पीटर स्कली ने उसे अप्रोच नहीं किया था। लेकिन जब पीटर पहुंचा तो उसने आर्लेना की 8 साल की बच्ची को एक बेटर लाइफ और बेटर एजुकेशन के बदले अडॉप्ट करने का ऑफर किया। आर्लेना मान तो गई, लेकिन कुछ समय के बाद आर्लेना को ऐसा लगने लगा कि शायद उसकी बच्ची सेफ नहीं है। बस उसे इंस्टिंक्ट आने लगा। वो वापस जाती है अपनी बच्ची को देखने के लिए, और जब उसे बच्ची वापस मिलती है तो उनकी बच्चियों का जो हाल होता है वो देखने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और एक अपने आप को एक खराब माँ कहने लगती है, पूरा दोष देने लगती है। वो बहुत गिल्ट में चली जाती है। उसके अलावा बारबी, जिसकी एज 12 साल की थी, लाइजा, जिसकी 11 साल एज थी, और सॉरी टू से बट 18 महीने की डेजी को भी इसने नहीं छोड़ा। इन सब का ही सौदा पीटर ने उनके पेरेंट्स से किया था फॉर बेटर लाइफ एंड बेटर एजुकेशन। गाइस, इस कहानी में जो बारबी थी, जो 12 साल की थी, उसे पीटर बोलता था कि 11 साल की लीजा एंड 18 महीने की डेजी को टॉर्चर करो। और ये टॉर्चर करते वक्त वो सारी वीडियो बना के NLF यानी नो लिमिट फन पर अपलोड करता था। लेकिन अब तक आपने जो भी सुना है उसका भी सबसे वर्स्ट वर्जन सुनने वाले हो, क्योंकि पीटर ने जो 18 महीने की डेजी के साथ किया वो NLF पर डेजी डिस्ट्रक्शन के नाम से जाना गया। एंड उसकी डिस्क्रिप्शन में पीटर ने ये लिखा था, डेजी डिस्ट्रक्शन की जो वीडियो है वो मैं तुम्हें ना दिखाऊंगा और ना सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी भी तरीके से इसको जाकर देखो। अगर तुम देखते हो तो मोस्ट प्रोबेबली तुम एक क्राइम ही कमिट कर रहे हो, और तुम्हें क्यों ही देखनी है भाई। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि डेजी डिस्ट्रक्शन वीडियो में डेजी को इतने तरीके से टॉर्चर किया गया जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सीमा से ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी वार्निंग दे दूं कि अब जो आप सुनने वाले हो वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रॉमेटाइजिंग हो, लेकिन फिर भी जो मैं बताने वाला हूँ वो सब कुछ नहीं है जो मैंने पढ़ा है। और आप जो सुनोगे उसमें थोड़ा भी अगर आपको डिस्टर्बिंग लगे तो आप स्किप कर देना। और आपकी हेल्प के लिए एक प्रोग्रेस बार भी लगा दूंगा, इसलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2 and 1। डेजी को वाटर में डुबाया गया। 18 महीने की ओल्ड डेजी टाइड अप है, उसके मुंह में डक टेप लगाया गया, उसको उल्टा लटकाया गया विथ हर लिम्स स्ट्रेच्ड अपार्ट। और 19 साल की लिजेल उस बेबी को टॉर्चर करना स्टार्ट करती है, और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही है जो कैमरामैन उसे दे रहा है, और कैमरामैन है पीटर स्कली। डेजी को वाटर में डुबाया गया एंड देन तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स से हर्ट किया गया, इंक्लूडिंग वायर एंड सेक्स टॉयज। उसको पेनिट्रेट किया गया विथ क्लिप्स एंड इसके बाद उसका
किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स को वाइप किया गया, देन जलते हुए मोमबत्ती उस पर डाली गई और उसके बाद आई एम लिटरली फीलिंग डिस्गस्ट, बट उसके बॉडी को आग में जला दिया गया जो लगभग 2nd डिग्री तक का बर्न था। एंड जो इस एक्ट को परफॉर्म कर रही है वो लड़की है लिजेल मार्गेलो। स्कली इस वीडियो में तभी दिखा जब वो डेजी का आर कर रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में ये वीडियो लगी तो उन्हें पता चला कि ये बंदा आर कर रहा है। आई होप आपको आर का मतलब पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये जानने के बाद कि वो कमीना फिलीपींस का नहीं है, बहुत आसान था ये जानना कि वो ऑस्ट्रेलिया का है, क्योंकि उसकी ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वीडियो में सुनाई दे रही। अब सुनो, डेजी डिस्ट्रक्शन वाली जो वीडियो है वो इतना डिस्टर्बिंग होने के बाद भी, इतनी डिस्कस्टिंग होने के बाद भी इस पूरी दुनिया में थाउजेंड ऑफ लोग थे जो $1000 देकर इस वीडियो को खरीद रहे थे। लेकिन हियर इज द कैच, अथॉरिटीज को पता है ये वीडियो कैसे मिली? किसी ने इसकी पायरेटेड कॉपी हर्ट टू द कोर वेबसाइट पर अपलोड की थी। एंड आपको पता है ये पायरेटेड कॉपी किसने अपलोड की थी? हियर कम्स द कनेक्शन बिटवीन मैथ्यू एंड पीटर स्कली, क्योंकि डेजी डिस्ट्रक्शन वाली पायरेटेड वीडियो को हर्ट टू द कोर में मैथ्यू ने ही अपलोड की थी, जस्ट बिकॉज कि वो जानता था कि डेजी डिस्ट्रक्शन अभी ट्रेंड में चल रहा है, लोग इसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इसकी सप्लाई किसी तरीके से कर दूंगा तो मेरे हर्ट टू द कोर पे भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ मैथ्यू एंड पीटर स्कली आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मतलब अगर मैथ्यू नहीं पकड़ा जाता तो हर्ट टू द कोर वेबसाइट पे छापा भी नहीं पड़ता, डेजी डिस्ट्रक्शन के बारे में भी पता नहीं चलता और पीटर स्कली के बारे में पता नहीं चलता। डेजी डिस्ट्रक्शन वीडियो देखने के बाद पुलिस ने कार्मियन से पूछताछ की और कार्मियन ने पीटर स्कली की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, जिससे फाइनली पीटर स्कली पकड़ा गया। लेकिन जब पीटर स्कली को पकड़ा गया तो उसके पैंट्स डाउन थे। ही वॉज सच अ सेक्स एडिक्ट, एब्यूजर, मेनिएक, जो भी कहना है इसको कहो, बट ही वॉज सीरियसली डिस्गस्टिंग। अब इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग फील करने के बाद आप ये वीडियो जब देखोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। क्यों? ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा आपको। 20th of February, 4 years after fleeing Australia and committing unspeakable crimes. This is the moment Scully is caught. Give me your name. It's Peter Scully. What? It's Peter Scully. Peter Scully. We have 6 warrants for your arrest. Wow. Okay? Already, investigators believe they have a watertight case against this father of 2. You put on your pants. Yeah. But they also fear there are more victims to be found, alive or dead. गाइस, मैंने आज तक इतने ज्यादा डिस्कस्टिंग तरीके से इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग इंसान नहीं देखा है। और लास्ट टाइम पर भी ये चूतिया चड्डी में ही था। सॉरी टू से, बट व्हाट अ डिस्टर्ब्ड पर्सन ही वाज। और इसके रहने से कितनी माओं ने अपने बच्चों को खो दिया, कितने बच्चे डिस्टर्ब्ड हो गए फॉर द लाइफ टाइम। एनीवेज, लिजेल जिसने इसके बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इनफ एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ना, और जब तक एविडेंस मिले लिजेल छुप गई। हियर इज द कैच, कार्मियन और एल्वेरेज ने जो भी किया था उन लोगों को इस चीज का गिल्ट जरूर था जो भी उन्होंने डेजी डिस्ट्रक्शन में परफॉर्म किया, लेकिन लिजेल को कोई भी गिल्ट नहीं था। शी लिटरली एंजॉयड इट। कुछ समय के बाद उसने अपना हुलिया चेंज कर लिया और उसने अपना नया नाम रख लिया कार्पियो। लिजेल ने अपना एक मिलियनर बॉयफ्रेंड बनाया और कुछ सालों में उसके फेसबुक पर 2 पोस्ट भी मिले विद अ फिटनेस इन्फ्लुएंस। आई मीन, वो बिजनेस अभी भी डार्क वेब पर लाइव था, डेजी डिस्ट्रक्शन की डिमांड्स आ रही थी, अभी वो सब कुछ सेल हो रहा था। और आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि पीटर जिस जेल में था वो वहां पे राजा की तरह रह रहा था। वहां पे उसके पास सेल फोन्स थे, फ्रेश मीट था, फ्रेश वेजिटेबल्स आते थे और वो लिजेल के साथ कनेक्टेड था। डार्क वेब से जितना भी पेमेंट आता था उसका कुछ हिस्सा पीटर के पास जेल में भी जा रहा था। लेकिन जनवरी 2017 में वो होता है जिसका हम सब को इस स्टोरी में इंतजार था। लिजेल मार्गेलो गॉट अरेस्टेड, जहां ये 2 गुरुओं के साथ पकड़ी गई। एंड नो वंडर आप समझ गए होगे कि वो क्या ही कर रही होगी। लेकिन गाइस, एक चीज अच्छी हुई, पीटर जैसे कमीने की वजह से वो सारे चेहरे पकड़े गए जो भी इस डार्क वेब वाली चीज पे इन्वॉल्व थे, जो भी इस डिस्कस्टिंग चीज पे, जो भी इसे कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व थे, वरना वो चेहरे आते ही नहीं सामने। आप ये जान के शॉक हो गए कि इसमें कुछ ड्राइवर्स थे, कुछ नर्स थे, कुछ डॉक्टर्स थे, इतने लेवल के लोग थे जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे। ये मानना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिस्टर्बिंग है वो ये था कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी मार्शल रस्किन भी इसमें इन्वॉल्व था। 15 से 16 बार फिलीपींस आया और हर बार किसी बच्चे के लिए आया। यू नो व्हाट आई मीन। कई बार पुलिस ने रस्किन को पकड़ने की कोशिश की लेकिन ही वॉज स्लिपरी लिजार्ड, यू नो। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ कि रस्किन ने
लिजेल को 1000 पे किए स्काइप में एक लड़की को अनड्रेस करने के लिए, एंड उसके बाद 2000 और पे किए जस्ट टू डू सम अजीब सा स्टफ के लिए। गाइस, लीजा जो 11 साल की लड़की थी, जिसे पीटर ने ये बोल के उठाया था कि वो उसकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, क्वालिटी वाली लाइफ बनाएगा, पीटर ने जो उसके साथ किया और जो NLF पे वीडियोस बनाई, उसके साथ लीजा ने सर्वाइव तो कर लिया, लेकिन इतने भयंकर ट्रॉमा से गुजरने के बाद शायद ही वो अपने कभी नॉर्मल मेंटल स्टेट पे जा पाए। जो 18 मंथ की डेजी थी, जिसकी सबसे वायरल वीडियो थी डेजी डिस्ट्रक्शन, उसे भी बचा तो लिया गया, लेकिन एज पर डॉक्टर्स वो इतनी बैडली डैमेज हुई है कि वो कभी इस ट्रॉमा से उभर ही नहीं पाएगी, ना फिजिकली और ना मेंटली। सैडली 12 साल की बारबी को पीटर ने इस तरीके से टॉर्चर किया जिसके अंत में बारबी की जान चली गई, और फिर उस पैथेटिक पीटर ने उसे अपनी किचन के नीचे दफना दिया। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि लिजेल मार्गेलो का जब इंटरव्यू हुआ था तो उसी ने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी कि ये पीटर के किचन के नीचे दफना है। वो बच्ची मिली भी। गाइस, 7 साल 45 विटनेसेस के बाद पीटर को जेल हुई। 2018 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया और 2019 में उसे 120 साल का और इम्प्रिजनमेंट ऐड किया गया। 2022 में उसे और 120 साल का इम्प्रिजनमेंट ऐड किया गया। पीटर के लॉयर के हिसाब से ही वॉज लिविंग इन द जेल लाइक अ किंग। सब कुछ उसके पास फ्रेश आ रहा था, उसके पास सेल फोन्स थे, सब कुछ परफेक्ट था। और इस हरामी ने एक इलेक्ट्रिक फैन की डिमांड भी क्रिएट की थी, ये बोलते हुए कि ही इज हॉट। शायद और भी केसेस होंगे, लेकिन उस हरामी लॉयर ने जिसने पीटर स्कली को बचाया, सारे केसेस को दबा दिया और काफी सारे पैसे लेकर पीटर स्कली को सेफ रखा। यही तो है कलयुग। आज की डेट में पैसे के सामने कितनी भी मॉरल चीज हो, कितनी भी अच्छी चीज हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मेरा दिमाग एलेंड्रा पेनुबा, जो पीटर का लॉयर था, उस पर बहुत ज्यादा खराब हुआ, क्योंकि अगर उसने पीटर को प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो वो सारे टेप्स, सारे लैपटॉप, सारे रिकॉर्ड्स जो पीटर कली को लाइफ सेंटेंस देने के लिए, डेथ सेंटेंस देने के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सब मिल जाते। लेकिन उस हरामी ने सब कुछ जला दिया। इनफैक्ट उसके लॉयर अलांड्रा ने सारे विक्टिम की फैमिलीज को पैसे भी ऑफर किए थे कि वो साइलेंट रहे, बट अनफॉर्चुनेटली थैंकफुली उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन भी मिली और उन्होंने सबने खुल के पीटर के बारे में जो जो हुआ वो कहा। अगर उन्होंने नहीं कहा होता ना गाइस, तो आज भी पीटर आजाद होता और वो सारी चीजें, सारी पैथेटिक चीजें कर रहा होता और NLF आज भी लाइव होता। एंड हु नोज, क्योंकि एज पर कॉन्स्पिरेसीज डेजी डिस्ट्रक्शन वीडियो के बाद एक और वीडियो है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई डार्क वेब पे, जो कि NLF पे ही अपलोडेड थी। इसका नाम था डोफू लव। इस पीटर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये एडमिट किया कि वो अपने सारे थॉट्स को एक जर्नल पर लिखता था, जो भी उसके दिमाग में आता था। आई विश कि उसमें वो सारे कमीनों के नाम हो जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे और सबको फांसी की सजा हो। आयरनी ये है कि जिन फीमेल्स को पीटर स्कली ने प्रताड़ित किया था, पीटर को गिरफ्तार करने वाली भी एक फीमेल ही थी, और पीटर को गिरफ्तार करने के वक्त इसकी आंख में कोई भी डर नहीं था। शायद ये अकेली फीमेल थी जो पीटर से नहीं डरती। और इस डेयर के साथ टोरा ने पीटर को जेल में डाला और उससे कुछ बातचीत भी की। पीटर का रिप्लाई शायद आपको हिला के रख देगा। So what was your reaction when you were arrested? Did you feel as pathetic as you looked? Thank you. I didn't think about that. You told me earlier that you weren't a pedophile in Australia. Is that true? No victims in Australia? Of course not. What about your own children? No. No way. Oh, that shocks you, does it? It shocks me. It shocks me that you asked that. We believe that there is still one girl missing. Where is she? From now on, my answer will be everything will be in the journal. So you can keep asking questions, but that will be my answer. Is she alive? Everything will be in the journal. Anyway, are we almost done? Because we're going around in circles. I'm not finished yet. All right. What we're interested in is whether you have any remorse, whether you admit to what you've done, which is sexual abuse, and of course murder. Of course I have remorse. Why, of course? Well, you think people don't have remorse? No, I'm asking you as somebody who is a repeat offender here, who went on the run, who's only here because you've been caught, not because you turned yourself in. At what point do you actually feel sorry for what you've done? Is it at the point where you're captured? Oh, that's a good question, actually. That's a good question. Well done. That's a very good question. At what point do you feel remorse? Comes when you finally realise the extent of what you've done. And at what point was that? At what point was that?
I can't answer that honestly yet. What is it about you, Peter, that hates children and women so much? I might address that in the journal. It just got crazier and crazier for you, and sicker, and you'd already committed murder. Where was it going to end? Like, what was the next level for you? There was no next level. And as a parent, how can you reconcile what you've done to children? Next question, please. Do you accept that you were ruining their lives as soon as you came in touch with them? And the journal. So you really have no sympathy for these people, for these kids? That is definitely in the journal. I think we are finished. I think we are. Okay. He can get up. Get up, please. वेल आई एम नॉट श्योर कि मैं इस वीडियो को कैसे एंड करूँ। ऐसा बहुत कुछ रह गया है जो करना बाकी है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली इन मॉन्स्टर्स से। समटाइम्स मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है कि मैं इस तरीके की वीडियोस बना पाता हूँ अवेयर करने के लिए, लेकिन हेल्प नहीं कर पाता। बट एटलीस्ट कुछ देर बाद मुझे अच्छा लगता है कि कुछ लोग अवेयर तो हो रहे हैं। कोई पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो अपने बच्चे को, फ्यूचर बच्चों को अच्छे से प्रोटेक्टेड रखेगा। आपके पास नहीं है बच्चे तो इसके अलावा सारे लोग को मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करो। गाइज बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके ख़ानदान में, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं उनका प्लीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये दुनिया मॉन्स्टर्स से भरी हुई है। क्योंकि हम कलयुग में तो जी रहे हैं। ऐसी स्टोरीज द्वापर युग या त्रेता युग या सतयुग में तो नहीं हुआ करती थी। राक्षस होते थे, बट आज के राक्षस डिस्गस्टिंग है। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को यहाँ तक देख चुका है ना, तो भाई अब तुम बच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम उस दुनिया की ऐसी काली करतूत देख चुके हो जिसे देखने के बाद तुम डिस्टर्ब तो हुए होगे, डिस्कस्ट तो हुए होगे, बट ये कोई तुम्हें बताता भी नहीं। तो अगर तुमने देखा भी है तो इट्स फाइन। अब पूरी दुनिया को एज अ मॉन्स्टर ही ट्रीट करना, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। वीडियो के इस समय पे आई जस्ट वॉन्ट कि जितने भी लोग उस मॉन्स्टर से बच के बाहर निकले हैं उनकी लाइफ पीसफुल हो, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट स्टिल आई वांट द सेम। एंड इसके अलावा मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कह के मैं इस स्टोरी को एंड करूं, क्योंकि डिस्टर्बिंग ट्रुथ यही है। जाने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि जिस तरीके से पीटर का पार्ट 1 इस पार्ट के लिए टीजर था, वैसे ही अगर डिस्टर्बिंग वीडियो का कोई टीजर कहा जाएगा तो पूरी डार्क वेब सीरीज थी। पूरी डार्क वेब सीरीज एक तरफ और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट यानी डार्क वेब पार्ट 5 एक तरफ, क्योंकि वो आपका दिमाग सच में हिला के रख देगा, फोड़ देगा आपका दिमाग। इस तरीके के क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स मैंने पढ़े हैं जो डार्क वेब पर होते हैं। तो अगर आपका शैतानी दिमाग और इन्फॉर्मेशन झेल सकता है जो कि सुनने में डिस्गस्टिंग है बट अवेयर होना बहुत जरूरी है, तो टारगेट करते हैं 3000 कमेंट्स का विद डार्क वेब पार्ट 5। और आप देखोगे कि आपकी सुबह उतरे उससे भी पहले डार्क वेब का पार्ट 5 आ जाएगा। गाइस अगर आपको 2024 से पहले अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनना है, एक मास्टरपीस वर्जन बनना है, तो बहुत लिमिटेड डेज बचे हैं, बट ऑफर भी लिमिटेड है। क्योंकि मैंने शुरुआत इस बंडल की जो ग्लो अप किट मैं आपको दे रहा हूँ उसकी 99 रुपीज़ से की थी, बट राइट नाउ वो 49 रुपीज़ का है। पूरे साल बचा ही कितना टाइम है, रहेगा 49 का, तो जाके उसे परचेज जरूर करना। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डार्क वेब सीरीज के बाद मोस्ट ऑफ द डिस्टर्बिंग वीडियोस एंड हॉरर वीडियोस मेरे न्यू हॉरर चैनल द कर्स्ड चैनल पे आएगी। तो अगर आपको सर्च करने पे नहीं मिल रहा है तो बहाना मारने की जरूरत नहीं है, उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दी होगी। तो 5 वीडियो पुरानी आएंगी और 6th वीडियो से वहाँ पे एकदम फ्रेश वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। स्टे ट्यून्ड। नाउ बीइंग ऑल सेड, बाय। हो गया ना? अच्छा बचाएगा। अरे हाँ, लास्ट वाला पार्ट शुरू करें। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना, और अब तो पूरी दुनिया में ही देख लेना, कहीं ऐसे मॉन्स्टर्स ना घूम रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक लाइन और जोड़ देना। क्या मतलब मैं अपनी एक लाइन ये जोड़ दे कि आजकल लोग मैंने सुनने में आया। चल हो गया। नहीं लंबा नहीं करते हैं ना।